देश आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों ने बेटियों को शुभकामनाएं दी। वहीं उत्तराखंड की एक बेटी आज एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रही है। देहरादून की बाल विधानसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सृष्टि गोस्वामी भी मौजूद है। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री भी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। तो उत्तराखंड की एक बेटी आज एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन रही है। देहरादून में बाल विधानसभा का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में सृष्टि गोस्वामी मौजूद है। आपको पूरी खबर बताएंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट क्या किया है। आज का दिन बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, सराहना करने और सुनिश्चित करने का भी कि लड़कियों को सम्मान और अवसर प्रदान करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है, बधाई दी। ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बेटियों को ताकत देने का जो कदम बढ़ा रहे हैं, वो नए भारत की बुनियाद को मजबूत करने का काम कर रहा है। बेटियों के सशक्तिकरण से देश में सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। वहीं जगत प्रकाश नड्डा जी ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर देश की सभी बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी बेटियां हमारा गर्व है। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मूल मंत्र को लेकर हमारी सरकार ने बेटियों के लिए जन्म से लेकर उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य व कौशल विकास के लिए कई कदम उठाए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कई बार अलग अलग मंचों से देश की बेटियों की सुरक्षा, उनके सम्मान और बेहतर अवसर देने की बात कह चुके हैं। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयले की खदान में काम कर रही है, तो आज मेरे देश की बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ा करके आसमान की बुलंदियों को चूम रही है। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। हम इसको स्वीकार करें और उसे भी कंधे से कंधा मिला करके हम साथ लेके चले, तो जो समाज जीवन में बुराइयां आई हैं, उन बुराइयों से हम मुक्ति पा सकते हैं। वही देखिए 22 जनवरी की तस्वीरें हैं, जिस वक्त बेटियों को सशक्तिकरण करने के लिए जो पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, हरियाणा से उसकी शुरुआत की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की, और फिर उसके बाद पूरे देश में और पूरे विश्व में इस कार्यक्रम की सराहना हुई। आज वो दिन आया है जब न केवल प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बधाई दी है, बल्कि आज उत्तराखंड में तो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी एक बेटी को बनाया जा रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड में एक दिन के लिए बेटी सीएम बन रही है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिस वक्त शुरुआत हुई थी, तब किसी ने सोचा नहीं था कितना बड़ा अभियान ये पहुंचेगा और पूरे विश्व में इसकी चर्चा होगी। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों ने बेटियों को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड की एक बेटी आज एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन रही है। देहरादून में बाल विधानसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सृष्टि गोस्वामी भी मौजूद है। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि मोदी सरकार ने 5 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। तो बेटियों को पीएम की बधाई। और हमेशा हमने देखा है कि चाहे वो 26 जनवरी का कार्यक्रम हो, 15 अगस्त हो, जाकर के बच्चों के बीच वो जाते हैं, मिलते हैं, वहां पर भी बेटियों की सराहना करते हैं। आज ट्वीट करके भी उन्होंने बधाई दी है। वहीं उत्तराखंड की एक बेटी आज एक दिन के लिए, क्योंकि बाल सदन का भी आयोजन किया गया है, वो मुख्यमंत्री भी बनने जा रही है। को मिलवाते हैं उत्तराखंड के एक दिन के सीएम से। हरिद्वार के दौलतपुर की सृष्टि गोस्वामी रुड़की से एग्रीकल्चर में बीएससी कर रही हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम बन रही सृष्टि पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जी हां, बाल मुख्यमंत्री 2018 में बाल विधानसभा में बाल विधायकों की ओर से उनका चयन बाल मुख्यमंत्री के रूप में किया गया था। सृष्टि के पिता प्रवीण पुरी दौलतपुर में ही परचून की दुकान चलाते हैं, जबकि सृष्टि की मां सुधा गोस्वामी गृहिणी हैं। बहुत गर्व फील हो रहा है। बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बस उनका खुल के साथ दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। बेटियां किसी से कम नहीं है। और इस दिन के लिए, इस अचीवमेंट के लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी बेटी को इस लायक समझा।
प्लीज़ किसी के भी कहने में ना आए, अपनी बेटियों को खुल के साथ दे, वो सब कुछ कर सकती हैं, उनके लिए कोई रास्ता बंद नहीं है, सब कुछ मुकाम हासिल कर सकती हैं, बस आपका साथ चाहिए उन्हें। देश या पूरा राज्य भी इसका जो है एक उदाहरण है और वो इससे प्रेरणा ले, और इसमें मैं उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को इस लायक समझा। सृष्टि 2019 में गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप में शामिल होने थाईलैंड भी गई थी। उनके पुराने अनुभवों को देखते हुए बालिका दिवस के दिन सृष्टि को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया गया। जो बच्ची जिसको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है, वो बच्ची प्रतिभावान है, एक बहुत ही अति साधारण परिवार की है, तो वो विपक्ष के प्रश्न सुनेगी, उनकी समस्याओं का समाधान करेगी, और इससे जो जहां हमारा महिला सशक्तिकरण का संदेश जाएगा, वहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है उसको भी समझने का बच्चों को मौका मिलेगा। जाहिर है नायक का हीरो आज फिल्मों से बाहर निकल आया है सृष्टि के रूप में, और देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब सीएम के रहते हुए कोई और एक दिन के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री बन रहा है, वो भी एक बिटिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं उत्तराखंड में बेटी सृष्टि गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। मुख्यमंत्री बनने वाली सृष्टि गोस्वामी ने जी न्यूज़ से खास बात की। राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के विधानसभा में विधानसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर सृष्टि गोस्वामी जी को नामित किया गया है। आप बताइए कि आज आप मुख्यमंत्री का चार्ज लिया है और कैसा लग रहा है और क्या सोचा है, क्या क्या प्लानिंग से? जी सर, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। उषा नेगी जी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उनका भी हृदय से आभार कि उन्होंने बालिका दिवस के मौके पर एक ये बालिकाओं को सशक्तिकरण का संदेश जो उन्होंने दिया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। अच्छा, आज चूँकि मुख्यमंत्री का आपके पास चार्ज है और बाल विधानसभा में क्या क्या मुद्दे लेकर आई हैं? सर, ये तो अभी अंदर ही जाके पता चलेगा। बेसिकली जैसे हम बाल विधानसभा से हैं, जो प्लान इंडिया और श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के द्वारा और ऑब्वियसली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से बनी हुई है, तो बेसिकली हम मोस्टली तो हम बच्चों के राइट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी वही रहेगी। क्या संदेश है आज प्रदेशवासियों को, क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर? बस कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ड्रीम कर सकते हो किसी भी चीज़ को तो आप कर सकते हो। ऑब्वियसली ड्रीम बिग सो यू कैन अचीव इट। थैंक यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.